तो हाँ, तो मेरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मजेदार होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो इसी मजे मजे में एक और शानदार टॉपिक हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ये क्या होता है भैया? अरे कुछ नहीं होता, ये भी आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है ना, उसके बाद आप ये पढ़ रहे हो ना, सब आसान हो जाएगा आपके लिए। सारे लेक्चर्स देखना, वीडियो स्किप मत करना, सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं भैया। अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है ना? इलेक्ट्रिक करंट आपने वो वाटर करंट के बारे में सुना है? वाटर करंट के बारे में हमने सुना। अब देखो एग्जांपल समझते, ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आप बोलोगे मजा आ गया भैया, ऐसे ही वीडियो बनाया करो आप। सही बात है यार, ऐसी वीडियो में हम देखते हैं कि अगर हमें कहीं पानी को अगर कहीं से कहीं पहुंचाना हो तो हम किसका यूज करते हैं? पाइप का। जो प्लास्टिक वाला वो जो पाइप आता है ना, मान के चलो ये कोई पाइप है। क्या है ये कोई पाइप है, ठीक है, ये पाइप है। अब इसके अंदर क्या होता? अब ये पाइप है तो इसके अंदर क्या फ्लो होगा भैया? अब इसके अंदर फ्लो होगा वाटर ही तो फ्लो होगा ना, है? वाटर फ्लो होगा इसके अंदर। क्या फ्लो होगा? वाटर। क्या फ्लो होगा इसके अंदर? वाटर फ्लो होगा। जाहिर सी बात है, पाइप है, इसके अंदर वाटर फ्लो होगा। वाटर फ्लो होगा इसके अंदर। ये जो आपको दिख रहा है वाटर है, ठीक है। अब इस केस को अगर हमारे इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जोड़े, क्या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कैसे जोड़ेंगे? हमने यहाँ पर क्या लिया था? ये जो आपको दिख रहा है, ये हमने क्या लिया था? अब हमने यहाँ पे पाइप लिया था। हमारी रोजमर्रा की लाइफ में क्या होता है? पाइप होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से अगर इसे जोड़ दो तो ये क्या होगा? पाइप को अपन क्या बना देते हैं? अपन इसको बना देते हैं अपन एक मेटेलिक वायर। क्या बना देते हैं अपन इसको? एक मेटेलिक वायर, ठीक है। कॉपर की, एल्यूमिनियम की, कुछ भी है ना, मेटेलिक वायर बना देते इस पाइप को। और इसमें तो क्या हो रहा था? वाटर फ्लो हो रहा था, लेकिन पर इसके अंदर हमारे क्या फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, है ना। इसके अंदर हमारे क्या फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। बस यही तो है यार इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना। अब हमें क्या, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज ही तो है, चार्ज ही है ना इलेक्ट्रॉन। तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। किसी टाइम के दायरे में ये क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो करंट फ्लो हो रहा होगा इसके अंदर। अब देखो आप बोलोगे कि भैया मेटल, मतलब मेटल्स के अंदर तो करंट फ्लो हो पाता है। आप बोलोगे कि मेटल्स के अंदर तो करंट फ्लो हो जाता है, लेकिन पर जो नॉन मेटल्स है उसके अंदर करंट फ्लो कैसे नहीं हो पाता? अब देखो इसका आंसर अपना मैं आपको आगे देता हूँ। ये है मेटल्स और ये है नॉन मेटल्स। देखो आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो आपको एक बात बता दूं, याद होगा आपको शायद, अगर नहीं याद हो तो मैं बता दूं कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स के अंदर क्या होता है? बहुत बड़े बड़े एटम्स होते हैं यार, बहुत बड़े बड़े। और नॉन मेटल्स होते हैं उसके अंदर बहुत छोटे छोटे एटम्स होते हैं, है ना। ये नॉन मेटल्स है ना, ये मेटल है और भैया इसका इतना बड़ा सारा आइटम है। बहुत सारे मेटल्स में क्या, कॉपर, जिंक, कॉपर वायर होगी, है ना, एल्यूमिनियम वायर होगी, सारी बहुत सारी वायर्स आती है ना। तो ये अपने क्या बीच में क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, है ना। बीच में सेंटर है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और इसके आसपास क्या है? ऑर्बिट्स। ठीक है, अभी अपनी ऑर्बिट्स है। ये बहुत बड़ा एटम है इसके अंदर क्या है? छोटा एटम है थोड़ा। अभी आप बस सुनते जाओ, सब क्लियर हो जाएगा अपने पास। अब देखो अपन क्या, इसके आसपास क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इसके आसपास और इसके आसपास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अब भैया बात तो एक ही है, लेकिन पर दोनों में एक चीज सेम, दोनों के अंदर सारी चीजें सेम है। इसके अंदर भी न्यूट्रॉन न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन उसके अंदर। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि ये बड़ा है और ये छोटा है थोड़ा साइज में, ठीक है। अब इसकी इस साइज की वजह से ये ना फर्क पड़ जाता है। इस वजह से क्या, इसके अंदर नॉन मेटल्स के अंदर
जो करंट है वो फ्लो नहीं हो पाता और इसके अंदर करंट फ्लो हो जाता। और अब इसकी भी वजह बताता हूँ। अब अपन क्या एक शानदार सा केस लेते हैं, अपन बातें करते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, अपन बातें करते हैं। अब भैया आप है ना बच्चे हो, तो आप थोड़े बड़े हो गए, अब आपको स्कूल जाने का टाइम आ गया, 2-3 साल के हो गए, अब तो स्कूल जाना आपको। तो क्या आपके घर के पास में ना कोई स्कूल है, तो आपके माँ बाप ने वहाँ पे आपका एडमिशन करवा दिया, ठीक है चलो माँ बाप ने एडमिशन करवा लिया आपका। और उसके बाद क्या, अब पास में स्कूल है, तो अब वहाँ पे क्या है, आपके माँ बाप की नजरें आपके ऊपर है। उन्होंने आपको क्या जकड़ रखा, पकड़ रखा। कैसे? क्योंकि आप उनकी नजरें आपके ऊपर है। अगर वो पापा छोड़ने जाते थे वहां पे, तो पापा ही लेके आते थे, मम्मी छोड़ने जाती तो मम्मी लेके आती थी। अब है ना यहाँ पे तो जब पास में स्कूल था, घर के पास में स्कूल था, तब तो उनकी नजरें आपके ऊपर थी। लेकिन पर ऐसा होता है, अब क्या आप थोड़े बड़े हुए, 11th-12th में आए, क्या बड़े हुए थोड़े 11th-12th में आए, तो फिर क्या आपके माँ बाप ने क्या करा, आपका एडमिशन कहाँ पे करा दिया भैया, दिल्ली के अंदर। कहाँ पे करा दिया? दिल्ली के अंदर एडमिशन करा दिया आपका, ठीक है, वहां पे करा दिया। तो अब जब अब उनके शहर में थे, तब तक तो क्या था, आपका उनकी नजर आपके ऊपर थी। लेकिन पर अब आप तो दिल्ली में चले गए ना, माँ बाप तो रह रहे मुंबई में और आप ले रहे हो दिल्ली के अंदर, तो अब कैसे, उनका ध्यान नहीं है आपके ऊपर, उनकी नजरों में थे, तब तो आप एकदम बिल्कुल सीधे साधे अच्छे बच्चे थे, है ना। लेकिन पर आप बाहर गए, दिल्ली के अंदर गए पढ़ने के लिए। अब आपको क्या थोड़ी हवा लगी, थोड़े माहौल में आ गए आप, थोड़े क्या बिगड़ गए, है ना। तो आप क्या बहुत ज्यादा बहराने लग गए, है ना, बहुत ज्यादा इधर उधर घूमने फिरने लग गए और ये सारी चीजें करने लग गए। तो अब क्या आपके माँ बाप क्या देख रहे हैं वहां पे? अगर आपके माँ बाप होते वहां पे, जब उनके सामने थे आप स्कूल में, तब तो क्या था, क्या आप उनकी नजरों में थे। लेकिन पर वहां पे जब दूसरे स्कूल में डाल दिया, तो फिर आप उनकी नजरों में नहीं हो, आप तो अपनी मर्जी से चले जा रहे हो, जैसे आपकी मर्जी जो कर रहे हो, ठीक है। अब इसी केस को अपन क्या करते हैं ना, इस केस के साथ रिलेट करते हैं। हमने क्या बोला था कि वो के माँ बाप ने, आप बड़े हुए, आपका एडमिशन क्या स्कूल के पास में करा दिया, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर है ना, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसको मान लो कि ये आपके माँ बाप है, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपके माँ बाप है, ठीक है, मम्मी पापा है आपके। अब क्या पास में है ना, अब आप थोड़े बड़े हुए, तो आपका पास में ये इलेक्ट्रॉन कौन है, आप हो। ऐसा मसला ना, बहुत सारे हो पर आप, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इसके नाम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आप हो, ठीक है ना। कोई सा भी एक मान लो यार, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो क्या यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपके मम्मी पापा है। अब क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, आपका क्या बड़े हुए, पास में एडमिशन करवा दिया, यहाँ पर एडमिशन करवा दिया, है ना, यहाँ पर ये एडमिशन करवा दिया, है ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके माँ बाप की नजरें क्या है, आपके ऊपर, आपको पकड़ रखा है ना, आपको क्या है, पकड़ रखा है, इस तरीके से पकड़ रखा है। अब थोड़ी दूर एडमिशन करवाया था, तब भी आपको पकड़ रखा था। लेकिन पर अब यहाँ तक तो ये तो आपका शहर था। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, ये बाहर आ गया, दिल्ली में आ गया बाहर। कहाँ पर आ गया? दिल्ली में, है ना, दिल्ली के अंदर आ गया बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे भैया आपका माँ बाप का कॉन्टेक्ट आप तक पहुंच नहीं पा रहा। यहाँ पर तो आप अगर पापा छोड़ने जाते तो पापा ही लेके आते थे, मम्मी छोड़ने जाती मम्मी लेके आती थी। उनका एकदम बिल्कुल ध्यान था आपके ऊपर, क्या था, ध्यान था। लेकिन पर अब ये जो दूर चले गए, आप थोड़ा सा दूर चले गए उनसे, दिल्ली के अंदर चले गए। माँ बाप तो मुंबई में रह रहे हैं, आप दिल्ली में रह रहे हो, तो माँ बाप थोड़े ना देख पाएंगे यार आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। आप फ्रीली मूव करने जा रहे हो, फ्रीली जहां मर्जी होगी, जहां आप है ना मूव करे जा रहे हो, आपको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना। तो उसी तरीके से उस केस को अपन इससे रिलेट करते हैं ना। माँ बाप न्यूट्रॉन प्रोटॉन है आपके पास में थे जब, तो क्या आपको जकड़ रखा था, पकड़ रखा था। लेकिन पर जो है ना बहुत बड़ा शहर है, तो आपके माँ बाप ने क्या, आपको दूर चले गए, तो अब आप क्या बिगड़ चुके हो, बाहर अपनी मर्जी से निकल चुके हो, घूमने फिरने लग चुके हो। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, इसके अंदर बहुत बड़ा एटम होता है, इसके अंदर मेटल्स, ये जो क्या होता है, मेटल्स के अंदर बहुत बड़ा एटम होता है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं ना, तो क्या इनके आसपास के जो एटम रहते हैं, थोड़े पास में जो एटम रहते हैं, उनको तो ये पकड़ के रखता है। किस फोर्स से? सेंट्रीपिटल फोर्स से। आपने 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा है ना, उसके अंदर ही बताया होगा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। कि जो बीच का जो सेंटर रहता है, वो क्या करता है, आसपास के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको पकड़ के रखता है। अपनी ग्रेविटी के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हमारे सन ने क्या कर रखा है, आसपास के जो प्लेनेट है उसको पकड़ के रख रखा है। किस फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स से।
तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रखा है, अभी न्यूक्लियस ने सेंट्रीपिटल फोर्स से पकड़ रखा है। अब लेकिन पर बहुत बड़ा एटम है, तो ये जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब बहुत बड़ा एटम है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ना, ये वाला अब यहाँ तक क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग नहीं पा रहा। सेंट्रीपिटल फोर्स जब लग नहीं पा रहा तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही निकल जाएगा ना एटम से। एटम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बहुत दूर वाली ऑर्बिट में ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा ऑर्बिट से, और फिर क्या होगा, फ्रीली मूव करने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फ्रीली मूव करने लग जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, अब मान के चलो कि अगर एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो फिर एक मेटेलिक वायर के अंदर कितने अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे यार। अब मान के चलो ये कोई मेटेलिक वायर है ना, मेटेलिक वायर है ये, ठीक है, मेटेलिक वायर है ये, तो इसके अंदर तो यार अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये मतलब अनगिनत एटम्स होंगे। हर एक एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला, हर एक एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला, हर एक एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता, तो सोचो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे यार, कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम गिन ही नहीं सकते कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो वो सारे फ्रीली चार्ज कैरियर्स, क्या फ्रीली चार्ज, जो फ्रीली चार्ज कैरियर्स होते हैं, इसके अंदर मेटेलिक वायर के अंदर क्या होता है, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जब भी उसको कोई भी वो डिवाइस मिलता है, सेल और बैटरी है या फिर कुछ भी डिवाइस मिलता है, तो वो क्या होता है, जल्दी से करंट को फ्लो करा देता है। क्या, क्योंकि उसको यार चार्ज मिल गया ना यार, मतलब ये चार्ज फ्रीली चार्ज कैरियर्स है इसके अंदर। अब क्या करंट पास कराया अपन ने, करंट जब अपन ने पास कराया, उसका जो करंट पास कराया, तो है ना फ्रीली फ्लो करा देगा करंट को इसके अंदर से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्रीली चार्ज कैरियर, फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब अपन नॉन मेटल से ले लेते हैं। अब नॉन मेटल्स वाले केस में क्या होता है ना भैया, आपके माँ बाप क्या है, थोड़े बावले नहीं है ना, तो आपके माँ बाप समझदार है, ठीक है, उन्होंने क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपके माँ बाप इसके अंदर भी ले लो। अब क्या पास में एडमिशन करा रखा उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम है कि पहले वाला बेटा क्या बिगड़ गया, अब दूसरा वाला बेटे को अपन को बिगाड़ना नहीं है, तो उसका क्या अपन है ना यहीं पर ही पास में एडमिशन करा रखते हैं, ताकि वो हमारी नजरों में रहे। तो ये क्या, अब ये नॉन मेटल्स वाले केस में क्या हो जाएगा, इसके अंदर छोटे एटम्स होते हैं, तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स आराम से लग जाता है इसके अंदर, आराम से क्या है, न्यूक्लियस क्या पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, ये ऐसे इतनी दूर है ना ये इलेक्ट्रॉन, तो उसको ही पकड़ के रखता है, ये फ्रीली मूव कर ही नहीं पाएगा, इस तरीके से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, ये ऑर्बिट से बाहर ही निकल नहीं पाएगा, तो इसको क्या फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, इसको पकड़ रखा सेंट्रीपिटल फोर्स से, ठीक है। तो यही होता है इसके अंदर। इस वजह से क्या होता है कि नॉन मेटल्स में करंट फ्लो नहीं कर पाता और मेटल्स के अंदर करंट फ्लो कर जाता है, क्योंकि इसके अंदर फ्रीली चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स। और इसके अंदर क्या होता है, फ्रीली मूविंग मेटल वाले केस के अंदर क्या होता है, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नॉन मेटल वाले केस में क्या होता है, नॉट अ फ्रीली इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। इलेक्ट्रिक करंट अगर होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के अपन एक शानदार सी डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज द चार्जेस, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इस डेफिनेशन से आप इसका मतलब निकाल सकते हो, इट इज द रेट ऑफ, रेट का मतलब क्या, मैंने आपको पहले बता दिया, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, रेट का मतलब क्या, डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। अब इससे अपन क्या, इसका फॉर्मूला निकल के आया कैसे, फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्जेस को रिप्रेजेंट करते हैं अपन
चार्जेस को रिप्रेजेंट करते हैं अपन, चार्जेस को रिप्रेजेंट करते हैं अपन क्यू से, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है इसकी, एसआई यूनिट होती है इसकी कूलम, एसआई यूनिट होती है इसकी कूलम। सी से जैसे लिखते हैं अपन इसको, सी से दिखाते हैं। और इसका जो है ना चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने ये पूरा नहीं लिखा आपने, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम का मैंने यहाँ पे सी लगा दिया है ना, इसकी एसआई यूनिट कूलम होती है। इस वजह से 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इसका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ये, ठीक है। और अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। कैपिटल आई से अपन इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है अपने पास, एसआई यूनिट होती है अपने पास इसकी, एसआई यूनिट होती है अपने पास इसकी एम्पियर, एम्पियर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट। एक 1 मिली एम्पियर में कितना चार्ज होता है, तो 1 मिली एम्पियर की वैल्यू क्या होती है 10⁻³ एम्पियर, है ना। क्वेश्चन की उससे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कभी क्वेश्चन आ जाए। एनसीईआरटी के अंदर मैंने क्वेश्चन देखे हैं, उसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 1 मिली एम्पियर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्पियर के अंदर, है ना, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो ठीक है, आप इसको नोट कर लो। साइन क्या देखा, साइन अपने अपन ने क्या देखा था, करंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं आई से, है ना। चार्ज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को मैंने आपको बता दिया, चार्ज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। हमने करंट के बारे में देखा, करंट को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को अपन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो क्या रेट ऑफ का मतलब आप समझ जाओ, करंट को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ का मतलब क्या, डिवाइडेड बाय टाइम। और फिर क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस को मैंने बताया था किससे, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा, एक सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है, मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज पास हो रहा है एक मेटेलिक वायर के अंदर से। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, है ना। यही होगा अपना फॉर्मूला, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का हमारा पहला फॉर्मूला आ गया, मुबारक हो, हमारा पहला फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक करंट का। तो हमारे पास क्या एक डिवाइस आता है, क्या कौन सा डिवाइस आता होगा, टू मेजरिंग an electric current, हमारे पास एक डिवाइस आता है करंट मेजरिंग एन इलेक्ट्रिक का, जिससे मेजर करते हैं एमीटर से, एमीटर। अपने पास एक सर्किट में अपन इसको कैसे दिखाएंगे, सर्किट सिंबल होता है इसका, सर्किट सिंबल होता है इसका, ऐसे दिखाता है अपन इसको, जो होता है इसका सर्किट सिंबल। और अब हम क्या सर्किट के बारे में भी देख लेते हैं, सर्किट कैसा होता है। सर्किट ये हो गया हमारा बल्ब हो गया, बल्ब हो गया, इधर की तरफ हम एमीटर लगा देंगे इधर की साइड पे, ठीक है। क्या यहाँ से है ना, अपन ने क्या करंट फ्लो कराया, आई अपन ने करंट फ्लो कराया यहाँ से, ये बल्ब क्या हो गया, एमिट हो गया। और यहाँ पे जो भी अपन का करंट होगा 5 एम्पियर 10 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर जो भी होगा करंट हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। और इसी तरीके से हमारा जो ये सर्किट होगा, क्या सर्किट है ये अपना, सर्किट के अंदर हमने एमीटर भी लगा के देख लिया, ये हमारा सर्किट है, ठीक है। तो आप इस सबको नोट कर लो, ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।